बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है शिवेश पांडे, मैं आपका हूं बायोलॉजी का ट्यूटर। देखिए, बायोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड। अगर कोई पूछा आपसे कि ब्लड है क्या, तो ब्लड को आप कहेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? कनेक्शन का मतलब होता है जोड़ना, यानी ब्लड आपके पूरे बॉडी को एक हर पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करती है, पूरे बॉडी में ये फ्लो होती है। तो कनेक्टिव का मान है कि पूरे बॉडी से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ब्लड। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड लिखा गया है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड का मतलब होता है आपका वाटरी, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड, मतलब ये पूरी बॉडी में लिक्विड मीडियम में पाया जाता है। अब ब्लड को देखा जाए तो ब्लड में मूल रूप से दो पार्ट होते हैं। अगर इसका आप डिवीजन करें, पहला जो होता है ब्लड का वो होता है ब्लड क्रॉप सेल्स, और दूसरा होता है आपके लिक्विड एलिमेंट। देखिए, ब्लड अगर देखा जाए यहाँ से आप तीन डिवीजन कर सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका है प्लेटलेट। इसमें आएंगे जिसमें आपका आता है प्लाज्मा। देखिए, ये आपके क्या हैं? सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और आपके प्लेटलेट। आरबीसी को ही आप लोग कह देते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को आप लोग कह देते हैं ल्यूकोसाइट। और ये आपका जो प्लेटलेट है इसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको अलग रखने का कारण ये है कि ये आपके क्या है? ये आपके सेल्स हैं, और दूसरा जो पार्ट है लिक्विड मीडियम, ये पूरे बॉडी को क्या करता है? ये आपके सेल्स हैं। इस सेल्स पाए कहाँ जाते हैं? आपके प्लाज्मा में। प्लाज्मा में देखा जाए तो ज़्यादातर होता है 90% आपका वाटर। उसके बाद से आपका होता है इसमें प्रोटीन, कुछ हार्मोन्स और कई प्रकार के आपके न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो फ्लो करते रहते हैं। बंद कर दिया जाए? नहीं करिए, नेक्स्ट पेज चले जाइए, ऐड करिए। कहाँ से? चलिए, आइए आप लोगों को एक एक करके बात करते हैं। पहले आरबीसी के बारे में। देखिए, अगर आरबीसी का आपका फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूछा जाता है कि आपका जो आरबीसी होता है वो कितने दिनों में एक्सपायर होता है, यानी डेड हो जाता है। तो लाइफ स्पैन की अगर बात की जाए इसके, तो ये होता है 120 डेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मरता है तो मरने के बाद जाता कहाँ जाता है? तो ये जाके जमा होता है आपके स्प्लीन में, ब्लड में ही होता है आपका एक स्प्लीन। वहाँ पे ये जो आरबीसी है वो डेड होके जाती है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स ब्लड, यानी ब्लड का कब्रिस्तान कौन है? आपका स्प्लीन है। इसी आरबीसी में आपका सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का जो कलर होता है वो होता है रेड। देखिए, हीमोग्लोबिन दो शब्दों से बना है, एक होता है आपका हीम प्लस होता है आपका ग्लोबिन। ग्लोबिन एक क्या है? प्रोटीन है, और हीम क्या है? आपका ये कलर प्रोवाइड करने का पिगमेंट है। एक बात और, ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन आपके 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। दूसरी बात यह है कि जो आरबीसी है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इसमें न्यूक्लिएट नहीं पाया जाता, इसलिए इसको कहते हैं इन्यूक्लिएटेड।
अब न्यूक्लियस ना पाए जाने का कारण ये है क्योंकि आरबीसी के अंदर आप देख रहे हैं कि आपके एचबी है, एचबी से जुड़े हुए आपके ऑक्सीजन है। तो अगर इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा तो न्यूक्लियस एक काफ़ी बड़ा एक एरिया कवर कर लेता है, जिसके कारण इसमें जगह नहीं बचेगा। इसीलिए आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। दूसरी बात पूछ लेता किस में पाया जाता है, तो आप लिख सकते हैं कैमल। कैमल का जो आरबीसी होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है। इतने पॉइंट आपके आरबीसी के लिए एनफ है। दूसरी बात चलते हैं डब्ल्यूबीसी। देखिए डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट। कहीं भी अगर आपके बायो में ल्यूको शब्द आता है तो ल्यूको का मतलब होता है वाइट। ल्यूको का मतलब क्या होता है? वाइट, यानी वाइट इन कलर। आप लोगों ने प्लास्टिक पढ़ा होगा, प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो जो आपका ये ल्यूको शब्द है, ल्यूको वर्ड का मतलब ही होता है आपका वाइट इन कलर। डब्ल्यूबीसी किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। डब्ल्यूबीसी को अगर देखा जाए तो फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन तो ये प्रोवाइड कराता है आपका इम्यूनिटी। ये प्रोवाइड क्या कराता है? इम्यूनिटी। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं इसका अगर डिवीजन किया जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ग्रेन्युलोसाइट, एक होता है आपका ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है? ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है एक छल्ला जिसमें आपका ये ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे। ये मान लीजिए डब्ल्यूबीसी है, इसमें अगर ये ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे तो वो हो जाएगा ग्रैन्युलोसाइट। जिसमें ग्रैन्यूल्स आपके नहीं पाए जाते वो होता है ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट की डिवीजन किया जाए तो इसमें मूल रूप से 3 आते हैं। पहला जो आता है वो आता है आपका बेसोफिल, इओसिनोफिल और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका न्यूट्रोफिल। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल ही पाया जाता है। आप लोगों ने एक जांच कराया होगा आरबीसी, तो जो आपका ब्लड का सैंपल होता है, जो आपका जांच होता है उसमें देखा जाता है कि ये सब न्यूट्रोफिल लिखा होता है, इस्नोफिल लिखा होता है, बेसोफिल लिखा होता है। जो मरीज ज़्यादा सेंसिटिव होता है उसको इस्नोफिलिया बढ़िया होता है, यानी इसको क्या होती है? एलर्जी अधिक होती है। जिसमें भी इसका अमाउंट बढ़ा होगा उसको क्या होगा? एलर्जी अधिक होगा। न्यूट्रोफिल क्या करता है? ये भी आपका किस में हेल्प करता है? क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम ही क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को फैगोसाइटिस यानी जो भी फॉरेन एलिमेंट ब्लड में आ रहे हैं उनसे लड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में अगर सबसे ज़्यादा कोई पाया जाता है ग्रैन्युलोसाइट में तो पाया जाता है आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो पाया जाता है वो 60 से 80% होता है। सबसे ज़्यादा जो आपका लड़ने का काम होता है एंटीजन से। एंटीजन मतलब होता है कि कोई भी ब्लड में जो बाहरी पार्टिकल आ रही है वो क्या है? एंटीजन है। उससे लड़ने का काम कौन करता है? न्यूट्रोफिल। तो हमने ग्रैन्युलोसाइट में, ग्रैन्युलोसाइट का मतलब क्या है? ग्रैन्युलर जिसमें पाए जा रहे हैं, यानी छल्ला जिसमें पाया जा रहा है। बेसोफिल है, इस्नोफिल है और न्यूट्रोफिल। ए ग्रैन्युलर में 2 आएंगे, बी और अब बात करते हैं ग्रैन्युलोसाइट की, सॉरी ए ग्रैन्युलोसाइट। इसमें आएंगे आपके लिम्फोसाइट और दूसरा आएगा आपका पहला आएगा मोनोसाइट और दूसरा आपका आता है लिम्फोसाइट। इसके डिटेल में ना जाकर के ये मानिए कि लिम्फोसाइट मोनोसाइट होता है, इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते। और पूरा डब्ल्यूबीसी का काम ही क्या है? ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। किसमें? डिफेंस मैकेनिज्म।
अगर बहुत डिटेल में जाए तो इसके भी अलग अलग काम होते हैं, इसके भी अलग अलग काम होते हैं। जब हमको होता है, हमको नहीं सॉरी, किसी को अगर होता है एड्स, तो इसमें एक सेल होता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट ही इफेक्ट होता है HIV में। अगर आपसे पूछे कि HIV में कौन सा सेल इफेक्ट होता है, तो स्पेशली T4 लिम्फोसाइट होता है। जो T4 लिम्फोसाइट क्या होता है कि संख्या जो है T4 लिम्फोसाइट घटती जाती है और उसकी जो इम्यूनिटी होती है पेशेंट की वो घटती जाती है। बंद कर दीजिए।